सबसे युवा विधायक जिसकी अभी उम्र 27 वर्षीय है, भविष्य की एनर्जी के बारे में वो ये नियम 63 के तहत एक प्रस्ताव लाए हैं। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। जब से हमारी सरकार बनी है, हमने हमेशा ये प्रयास किया गया कि कैसे हिमाचल आत्मनिर्भर बने, और हमने उसी दिन से पहले बजट में अपने कुछ बिंदुओं को चिन्हित किया है। आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए जो हमारा हाइड्रो पावर है, एनर्जी सेक्टर है, उस दिशा में हमने महत्वपूर्ण बदलाव किए, और ये व्यवस्था परिवर्तन का ही एक परिवर्तन है कि आज हिमाचल प्रदेश में सोलर पावर के रूप में सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट पेखूवाला में 32 मेगावाट का बनने जा रहा है। और ये रिकॉर्ड समय में व्यवस्था परिवर्तन का एक और बड़ा उदाहरण है कि ये मार्च 4 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। 4 महीने में बन जाएगा। ये व्यवस्था परिवर्तन के दौर से आप भी गुजर रहे हैं, महसूस कीजिए इसको भी। ये हमारे समय से है। पिछली सरकार जो थी बीजेपी की, उन्होंने ये सारी जगहें SJVNL को दे दी थी कि आप ही सोलर प्रोजेक्ट लगाओ, हमारी क्षमता नहीं है। हमने बोला हमारी क्षमता भी है और योग्यता भी है, हम लगाएंगे। पिछली सरकार की क्षमता जो योग्यता नहीं थी, लेकिन आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश के लिए हमने दृढ़ निश्चय किया, और पेखूवाला में हम 32 मेगावाट का SJVNL से जो जगह इन्होंने दी थी, उससे लेकर हम इस प्रोजेक्ट को लगा रहे हैं। मैं तभी आपको बोलता हूँ कि आप ध्यान से सुने करो। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट 32 मेगावाट का पेखूवाला में हमारी सरकार ने लगाया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट 32 मेगावाट का सोलर का आपकी सरकार ने लगाया। 5 मेगावाट को तो पहले पावर कारपोरेशन है। और इसके अलावा ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ये सत्य है, और सत्य झूठ से टकराता है, जीत सत्य की ही होती है। जब पिछली बीजेपी की सरकार ने इन्वेस्टमेंट मीट की, और तकरीबन धर्मशाला में उस इन्वेस्टमेंट मीट में जब बातचीत हुई, तो SJVNL को प्रदेश के इंटरेस्ट को बेच दिया गया। लूरी, सुन्नी और धौला सीट जो नौदौन में लग रहा है, जिसमें 12% की फ्री रॉयल्टी हमको मिलनी चाहिए थी, 12% की फ्री रॉयल्टी हमें मिलनी चाहिए, उनको उन्होंने राइट ऑफ कर दिया। कहा कि पहले साल में हम 4%, पहले 12 साल में 4% देंगे, 12 से 30 साल में 8% देंगे, 30 से 40 साल में 12% देंगे, और 40 साल तक वो प्रोजेक्ट जिंदगी भर रहेगा, हमें 25% देंगे। हमारी सरकार ने हिमाचल के हितों को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर हिमाचल की दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हुए, ताकि 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने, हमने तीनों प्रोजेक्टों को कैंसिल करने का नोटिस दिया, और कहा कि हमारी शर्त है कि पहले 12 साल में 12% फ्री बिजली मिलेगी, 12 से 30 साल में आप 30%, और 30 से 40 साल में 40% बिजली हमें देंगे, और 40 साल बाद जिंदगी भर के लिए जो प्रोजेक्ट अलॉट किए जाते थे, वो प्रोजेक्ट उनको नहीं मिलेगा, हिमाचल की सरकार को मिलना चाहिए। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। तो व्यवस्था परिवर्तन करने में आज हमें खुशी इस बात की है कि 4 महीने में पहला सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट ऊना जिला में लग रहा है, और उसके अलावा 10 मेगावाट का और सोलर पावर प्रोजेक्ट जो कि आने वाले 6 महीने में और लग जाएगा। ये सरकार की कटिबद्धता है कि सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़ रही है। वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जो बात है, 17 जगह हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हमारी सरकार की कमिटमेंट थी, 17 जगह हमारे चार्जिंग स्टेशन अगले 15 दिन में काम करना शुरू कर देंगे। हम लोग की कोशिश है कि इस वर्ष तकरीबन 500 मेगावाट सोलर पावर का उत्पादन किया जाए 2024 तक। 2024 और मार्च 2025 से पहले 500 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट का उत्पादन किया जाए। स्वरोजगार के लिए हमने कहा, कई युवा साथी है जो पैसे नहीं खर्च कर सकते, लेकिन उनके पास जगह है। हम कई जगह जाते हैं, हॉस्पिटलिटी सेक्टर में हिमाचल के युवा 15,000 रुपये में लगेंगे, 20,000 रुपये में लगे हुए हैं। हमारी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए एक नीति पर कार्य भी कर रही है।
उस नीति में हम चाहते हैं कि अगर किसी के पास 3 बीघा जगह है और 3 बीघा जगह है तो उसको हम 20,000 रुपया पर मंथ देंगे। यानी कि जिस खेत में अगर साल में अगर टोटल इनकम की जाए, अगर किसी के पास 3 बीघा तो उससे कम 50 से 60,000 रुपये इनकम होती है, चाहे फसल उगा दे चाहे सेब उगा दे। इस योजना के तहत 2,40,000 रुपये उसको साल का देने जाएंगे। इस योजना का ये जो हमारा 680 करोड़ का स्टार्टअप योजना ई टैक्सी वाले का प्रथम चरण है, ये दूसरा चरण हमारा शुरू होने वाला है जो आने वाले नव वर्ष में शुरू हो जाए।